हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर, यूनिट थर्ड, पेपर सेकेंड। तो पहले मैं आपको जो यूनिट थर्ड है इसके बारे में दोबारा बता देती हूँ। यूनिट थर्ड में आपके 4 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर हैं। एक चैप्टर हो गया 4th, चैप्टर 5, चैप्टर 7, ठीक है, और एक चैप्टर 10। और चैप्टर 10 की सिर्फ एक थ्योरम है, ठीक है। चैप्टर 4 कंप्लीट, चैप्टर 5 कंप्लीट। चैप्टर 10 की थ्योरम हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बहुत रेयर चांस बनते हैं कि एग्जाम में आए, तो ये हम सबसे लास्ट में जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब इसे देखेंगे। अब हम बात करेंगे चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 के बाद आपका यूनिट थर्ड कंप्लीट हो जाएगी इस बुक की, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ चैप्टर 7, ठीक है। चैप्टर 7 में लिखो आप एक एन कोटि के रैखिक समीकरण के लिए समीकरण के लिए यथातथ का प्रतिबंध कंडीशन ऑफ exactness for a linear equation of order n। तो यहाँ हमें क्या करनी है? पहली बात, एन कोटि की एक रैखिक समीकरण है, उसके लिए यथायथ का हमें प्रतिबंध लिखना है। कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस फॉर ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। तो एन कोटि का हम रैखिक अवकल समीकरण लिखेंगे। एन कोटि का रैखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑर्डर। P0 dny upon dxn P1 और इस तरह से चलता हुआ ये लास्ट में Pny इक्वल टू Q। तो P0, P1, P2, P3, Pn और Q ये सब क्या है? x के फलन है। P0, P1, P2, Q x के फलन है, ठीक है। P0, P1, P2 and Q are the function of x, तो ये सब क्या हो गए? x के फलन हो गए, ठीक है। देखो यहाँ तक इसे। अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी और क्वेश्चन में ही हम देखेंगे कि इस जो एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। और ये चैप्टर होते ही आपका यूनिट थर्ड कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम यूनिट 4 पढ़ेंगे इसमें।
क्वेश्चन अब इसमें, वन प्लस एक्स स्क्वायर d3y अपॉन dx3, 3 + 6x d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 6 dy अपॉन dx इक्वल टू 0। जो आपका चैप्टर 4 था उसके क्वेश्चंस को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते थे कि ये क्वेश्चन चैप्टर 4 का है, जो यहाँ पर पावर है वही पावर यहाँ होनी चाहिए हर स्टेप में, ठीक है। वो हो गया चैप्टर 4 का क्वेश्चन। चैप्टर 5 के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका था हमारे पास कि उसमें हमें हमेशा 2 इक्वेशन मिलेंगी, ठीक है। कितनी इक्वेशन मिलेंगी? 2 इक्वेशन। और जो सेकंड टाइप है उस सेकंड टाइप में क्या था कि हमें dx अपॉन p, dy अपॉन q और dz अपॉन r के फॉर्म में क्वेश्चंस मिलते थे। अब हमारे चैप्टर 7 का इसमें यहाँ क्या है, ये होमोजीनियस ना होके एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। कैसी है? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका है, देखो, सॉल्यूशन हियर p नॉट इक्वल टू 1 + x स्क्वायर, p1 इक्वल टू 3 + 6x, p2 इक्वल टू 6 एंड p3 इक्वल टू 0। क्लियर? जो हमारे सबसे पहले होगा उसको हम p0, जो सेकंड है p1, p2 और ये क्या है d3, d2, dy, इसके बाद एक y का फंक्शन है और वो इस क्वेश्चन में नहीं है। इट मींस उसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 0 से। जब 0 को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। तो देखो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, तो यहाँ से p0, p1, p2, p3 का मान कितना हो गया? 0। हमें जो y की ये डेरिवेटिव हमें अवकलज दिए हुए हैं ये हमेशा घटते हुए रूप में होने चाहिए। इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है, ये जो हमारे पास डेरिवेटिव है अवकलज है ये हमेशा घटते हुए फॉर्म में होने चाहिए, घटते हुए रूप में होने चाहिए। जब ये घटते हुए रूप में है तो यहाँ 3 है, 3 के आगे जो भी मल्टीप्लाई है x का फंक्शन वो क्या हो जाएगा? p0। d2 से जो भी मल्टीप्लाई है वो p1, dy से जो मल्टीप्लाई है p2 और इससे जो मल्टीप्लाई है वो हो गया p3। इसके बाद हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास इसका, नाउ p3 माइनस p2 डैश प्लस p1 डबल डैश माइनस p0 ट्रिपल डैश। हो सकता है यहाँ 4p हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, आप लोगों के पास इंफिनिटी तक इन p की वैल्यूज आ सकती है। जो सबसे नीचे की वैल्यू है वो क्या मान है? यहाँ पर p3 मान है। इस p3 में से जस्ट इसके ऊपर क्या है? p2, ठीक है। ये जो चिन्ह आएंगे ये अल्टरनेट सीरीज में होंगे, अल्टरनेट सीक्वेंस में होंगे, ठीक है। एकांतर क्रम में आपके यहाँ चिन्ह आएंगे। इतना क्लियर? इस p3 को एज इट इज लिखा, फिर ये प्लस का साइन है तो फिर कौन सा आएगा? माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। इससे जस्ट ऊपर क्या है? p2, इसका एक बार अवकलन कर दो, इससे ऊपर वाले का 2 बार, इससे ऊपर वाले का 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी भी p की वैल्यूज है उतनी बार हम उसका अवकलन करते हुए जाएंगे। शुरू कहाँ से करेंगे? जो सबसे नीचे p का मान हमें दिया हुआ है क्या है? p3। जस्ट ऊपर वाले का 1 बार, उसके ऊपर वाले का 2 बार, फिर उसके वाले का 3 बार हमें क्या करना है? डेरिवेटिव अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। और चिन्ह हमेशा प्लस से शुरू होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एकांतर क्रम में प्लस से शुरू होंगे और फिर इंफिनिटी तक वो भी कंटिन्यूसली रहेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन हमारे इस वाले चैप्टर का है, 7th चैप्टर का है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आनी चाहिए। अगर इसका मान 0 है तो हम सही हैं, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन हम गलत मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो p3 का मान कितना है? 0।
माइनस का साइन। P2 का मान एक बार हमें क्या करना है, यहाँ पर अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो 0 का एक बार अवकलन होता है 0, फिर प्लस का चिन्ह, इसका कितनी बार करना है, 2 बार। तो P1 की वैल्यू कितनी है, 3 + 6x। एक बार जब हमने इसका अवकलन किया तो 3 का हो गया 0 और 6x का हो गया 6, और इसका अगर हम दोबारा अवकलन करेंगे तो 6 का कितना हो जाएगा, 0। तो नेक्स्ट टर्म्स भी कितनी आएगी, 0, ठीक है, माइनस का। अब जो P0 की मान है उसका कितनी बार अवकलन करना है, 3 बार। P0 का मान क्या है, 1 + x + x²। क्लियर। एक बार अवकलन करेंगे तो हमारे पास 1 का 0, x का 1 और x² का 2x। 2 बार करेंगे तो 1 का 0, 2x का 2, और 3 बार जब हम इसका अवकलन करेंगे तो p इसका मान भी कितना आएगा, 0। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका जो टोटल मान है, टोटल वैल्यू है, वो कितनी आ गई, 0। मीन्स हमारा क्वेश्चन हम सही मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। अब हम इसको यहाँ तक नोट करेंगे, उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये तो हो गया सिर्फ क्वेश्चन को चेक करने का हमारा तरीका कि किस तरह से हम ये चेक करेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो मेथड है वो सही है या फिर गलत है। नोट करो इसको यहाँ तक। कर लिया यहाँ तक। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ये क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व होगा। अब हमें किस तरह से सॉल्व करना है वो देखो। तो इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। तो ये होता है इसे सॉल्यूशन करने का फॉर्मूला। जो टर्म्स पहले है वो रहेगी एज इट इज। इस वाली टर्म्स में से पहले वाली टर्म्स को क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करके माइनस कर देंगे। फिर आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में, 6 रहेगा एज इट इज, ठीक है, जो हमारी ये है। इसमें से एक बार पहले ये प्लस का हो गया, ये माइनस का होगा, फिर प्लस का होगा। इसमें से इससे जस्ट पहले वाले का एक बार डिफरेंशिएशन, इससे जस्ट पहले वाले का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। और यहाँ क्या आ गया, dy/dx का करेंगे तो y, इनकी पावर क्या हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी। या 3 पावर है तो 2, 2 पावर है तो 1,
और एक पावर है तो सिर्फ y, और 0 पे जब हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा c1, ठीक है। एक कांस्टेंट यूज करते हैं इंटीग्रेशन में, वो क्या हो गया c1। अब देखो p0 की वैल्यू क्या है 1 + x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर एज इट इज, प्लस 3 + 6x ये रहेगा एज इट इज। इससे जस्ट पहले वाली टर्म्स का डिफरेंशिएशन करके हमें माइनस करना है, तो एक का 0, इसका हो गया 1 माइनस का 2x और d2y का dy अपॉन dx प्लस का 6 एज इट इज। इससे जस्ट पहले वाली का एक बार डिफरेंशिएशन 6 प्लस का इससे जस्ट पहले वाली का 2 टाइम, तो इसका हो जाएगा 2 y = c1। तो 1 + x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 4x dy अपॉन dx प्लस का 2y = c1। अब जिस मेथड से यहाँ तक हमने सॉल्व किया है, इसको हम तब तक इसी मेथड से सॉल्व करेंगे जब तक कि ये d2 किस में चेंज ना हो जाए y में, ठीक है। तो यहाँ तक इसको सॉल्व करो, फिर आगे नोट करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को हम चेक करेंगे क्या ये इस मेथड से सॉल्व होगा या फिर नहीं होगा। सेम वही प्रोसेस हमें यहाँ पर फॉलो करना है जो अब तक हमने इस इक्वेशन फर्स्ट को लाने में किया था, ठीक है। अब इस इक्वेशन फर्स्ट में दोबारा से p0 का मान कितना हो गया 1 + x प्लस का x स्क्वायर, p1 का मान 2 + 4x, p2 का मान 2, p2 का मान कितना हो गया 2। क्या करेंगे फॉर्मूला क्या होगा, पीछे से शुरू करो, p2 फिर माइनस इसका एक बार और इसका 2 बार। इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0। अगर 0 इसकी वैल्यू आएगी तो इट मीन्स हम इसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे 2 माइनस इसका 1 टाइम करो, 1 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 का हो जाएगा 0, 4x का
होगा 4 प्लस का, इसका करेंगे 1 और प्लस का 2x, तो मान कितना आ गया यहाँ से 0। जब ये वैल्यू 0 आ गई तो इट मीन्स ये क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व होगा। तो फॉर्मूला लिखो पहले, ये मान क्या है p0 है एज इट इज, ये एक कम हो जाएगा dy/dx प्लस इस वाले फंक्शन में से इससे जस्ट पहले वाला एक बार डिफरेंशिएशन करके माइनस कर दो, यहाँ dy/dx से ये चेंज हो जाएगा y में प्लस का। ऑब्वियसली बात है जब यहाँ y हो गया तो ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा 0, चाहे करके देख लो, देखो 2 माइनस का 4 प्लस का 2, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स ये वाला स्टेप हमारा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ क्या आ गया लास्ट y, और y के बाद c1x प्लस का c2। क्लियर इतना? अब वैल्यू पुट करो यहाँ से इसकी, p0 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस p1 की वैल्यू 2 प्लस 4x, p0 को एक बार डिफरेंशिएशन करके माइनस करोगे तो एक बार डिफरेंशिएशन होगा इसका 1 माइनस का 2x, ठीक है, y इक्वल टू c1x प्लस का c2, तो 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस का 2 माइनस 1 प्लस का 4x माइनस का 2x प्लस का 2xy इक्वल टू c1x प्लस का c2, इक्वेशन नंबर 2। अगेन हम क्या करेंगे p0 p1 पुट करेंगे, तो नोट करो इसे यहां तक पहले, नोट करो इसे जल्दी से। इस इक्वेशन को हमें तब तक सॉल्व करना है जब तक कि हमारे पास y इक्वल टू एक्स में आंसर ना आ जाए। यहाँ भी क्या है dy/dx है, मीन्स हमें अवकलज डेरिवेटिव है, इट मीन्स इसको इसी मेथड से दोबारा सॉल्व करना है। तो देखेंगे आगे अब इसे हम अगेन दोबारा क्या करेंगे, p0 p1 पुट करेंगे, तो p0 कितना हो गया 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, p1 का मान कितना है 1 प्लस का 2x, तो क्या होना चाहिए इस वाले में से इस वाले को एक बार अवकलन करके माइनस करना है। अगर इसका मान 0 आता है तो यही मेथड यूज होगा सॉल्व करने में, और अगर ये 0 नहीं आता तो हम सेकंड मेथड यूज करते हैं। तो p1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस का 2x माइनस इसका एक बार अवकलन करेंगे तो 1 का 0 x का 1 और प्लस का 2x, तो देखो 1 माइनस 1 2x माइनस 2x इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला क्या बनेगा नेक्स्ट, p0 ये क्या हो जाएगा 1 कम हो जाएगा, ये 1 कम हो गया तो ऑब्वियसली बात है इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 इक्वल टू c1x का इंटीग्रेशन c1x स्क्वायर बाई 2, c2 का c2x और एक कांस्टेंट लग गया c3। अब यहाँ वैल्यू पुट करो तो p0 का मान कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर c1x स्क्वायर बाई 2 प्लस का c2x प्लस का c3। ये हमारे पास क्या आ गया है y, और लिखो यहाँ पे p0 के साथ y, ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और जब तक सॉल्व करते हैं जब तक हमें वो डेरिवेटिव हट ना जाए, उस अवकलज को हम उस क्वेश्चन से हटा ना दें, और जो हमारा आंसर आएगा वो y और x की फॉर्म में आता है।
और अगर आपके पास इस तरह से हमने सॉल्व किया, इसका मान अगर आपके पास 0 आ रहा है तो यही मेथड यूज होगा। 0 नहीं आ रहा है तो मैं आपको नेक्स्ट मेथड बताऊंगी कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो आप। स्क्वायर प्लस का 3x d2y अपॉन dx2 6x प्लस 3 dy अपॉन dx प्लस का 2y x प्लस 1 e की पावर x। तो यहाँ हम क्या करेंगे, P0, P1, P2, P3 जितने भी मान हमारे पास है उनको देखेंगे। उससे पहले ये 2 पावर है, ये 1 पावर है और ये सिर्फ y है। मींस क्वेश्चन हमें सही सीरीज में दिया हुआ है। तो P0 क्या होता है जो सबसे पहले लिखा है 2x स्क्वायर प्लस का 3x। फिर P1 ये 2 पावर का है तो 1 पावर के आगे जो है 6x प्लस का 3 और P2 इक्वल टू इस 1 पावर के बाद y की जो वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को चेक करेंगे। तो नीचे से शुरू करते हैं। तो P2 माइनस का P1 डैश प्लस का P0 डबल डैश, ये एज इट इज, इसका एक बार डिफरेंशिएशन, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन और इसको नोट कर दो। P2 की वैल्यू 2 माइनस P1 डैश की वैल्यू 6x का किया तो 6 और 3 का करेंगे तो 0 प्लस का P0 डबल डैश मतलब 2 बार, एक बार करेंगे तो आएगा 4x प्लस का 3 और 2 बार करेंगे तो 4 प्लस 2 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। इट मीन्स ये क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व होगा। तो क्या करेंगे, P0 को ऐसे ही लिखा, इसकी एक पावर कम कर दी प्लस का P1 माइनस का P0 डैश, यहाँ एक पावर कम कर दो, ये वाला हो जाएगा फिर 0। फिर क्या बचा, x प्लस 1 e की पावर x का इंटीग्रेशन प्लस का c। नोट करो इसे यहाँ तक।